सभी साधकों को प्रणाम। 40 दिवसीय प्रखर साधना जो हम सब मिलकर के वसंत पर्व से शुरू करेंगे और होली पूर्णिमा तक ये साधना करेंगे। इसके पंजीकरण फॉर्म भेज दिया गया है और बहुत सारे साधकों के प्रश्न आए। यह साधना कैसे करनी है, क्यों करनी है, इस साधना का महत्व क्या है, उसी के आधार पे एक विवेचना हमने तैयार की है। आइए इस विवेचना में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो चलिए इस साधना का महत्व क्या है उसको समझने के पहले थोड़ा सा गायत्री और जो सविता का 7 प्राण का प्रवाह है, प्राण है, उसको समझ लेंगे। गायत्री अनुष्ठान कैसे करते हैं और ये 40 दिवस जो है किन किन संधि कालों से गुजरने वाला है उसको समझेंगे। और फिर इस साधना का उद्देश्य और इसके पीछे क्या क्या निर्देश मिले हैं उसको समझेंगे। और इस साधना से आपके हमसे क्या क्या प्रभाव होगा, इस अनुष्ठान से क्या प्रभाव होगा, उस प्रभाव जब शुरू होगा तो किस तरह से आध्यात्मिक शल्य प्रक्रिया शुरू होगी और उस शल्य प्रक्रिया के में हम कैसे तप और योग जोड़ करके आध्यात्मिक ऊर्जा को आत्मसात करेंगे। इस संकल्प साधना की संकल्प विधि क्या है, इसकी दिनचर्या कैसी होनी होगी और जानकारी पंजीकरण कैसे करना है और शंका समाधान कैसे करना है, इसकी जानकारी इस विवेचना में हम लोग करेंगे। आइए इस विवेचना को शुरू करने के पहले परम सत्ता, गुरु सत्ता, ऋषि सत्ता को कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनका आवाहन करते हैं। ओम ब्रह्मा नंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरु तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु सत्ता, ऋषि सत्ता, परम सत्ता को प्रणाम करते हुए इस विवेचना की शुरुआत करते हैं। आइए पहले हम समझते हैं कि गायत्री और सविता का संबंध क्या है।
सत्ता लिखती है कि ब्रह्म की स्फुरना ही गायत्री है। इसे ही आर्य शक्ति, इच्छा शक्ति या अलग अलग शक्तियों के नाम से ऋषि जानते हैं। इस शक्ति के माध्यम से ही चराचर जगत जो है चलयमान है, गतिशील है। इस गायत्री के अंदर जो ब्रह्म चेतना है वह सविता है। वह सविता के 3 भाव स्वरूप दिखाई देते हैं। उसका जो स्थूल भाव है उसको सूर्य कहते हैं, जो उसका सूक्ष्म भाव है उसे आदित्य कहते हैं, जो उसका कारण भाव है उसे सविता कहते हैं। यह सूर्य जो है प्रकाशवान देता है, इसलिए सूर्य कहलाता है। यह आदित्य प्राण का प्रवाह करवाता है, इसलिए और आदिकाल से है, इसलिए आदित्य कहलाता है। और सविता चेतना को प्रवाह करवाता है, इसलिए सविता कहलाता है। सूर्य दिखाई देता है, प्रकाश देता है। हम सबका जो है स्थूल रूप से उसको समझते हैं, देखते हैं, और इसी सविता का जो सूक्ष्म भाव है हमें दिखाई नहीं देता है, वह प्राण का संचार करवाता है। और जो चेतना वाला भाव है सविता, वो तो अनंत है। अनंत कोटि अरबों खरबों सूर्य को मिला करने के पश्चात भी उस सविता को नहीं बनाया जा सकता। वो हर चराचर जगत में, हर रोम रोम में व्याप्त है। आदि शक्ति उसी को धारण करती है। आदि शक्ति सूर्य के माध्यम से चराचर जगत को प्रकाश देती है, आदित्य के माध्यम से प्राण का प्रवाह करवाती है, और सविता के माध्यम से चेतना का प्रवाह करवाती है। ऋषियों ने इस सविता को प्राण भी कहा है। चराचर जगत का, ब्रह्मांड का जो प्राण है, यह बड़ा प्राण का केंद्र है। ऋषियों ने बड़े अच्छे ढंग से और बड़े सुंदर भाव से, बड़े अलंकारिक ढंग से इस सविता के प्राण को बताया है। ऋषि कहते हैं कि ये सविता ऐसी दिखाई देती है, जो उसके सविता का प्राण का जो नेत्र है वह जो है सप्तऋषियों के विश्वामित्र और जगदम्बनी जैसे नेत्र जैसे दिखाया बताया गया है। जो सविता का प्राण का जो कान है वो गौतम ऋषि और भरद्वाज ऋषि है। जो सविता का प्राण का नासिका है वह वशिष्ठ ऋषि और कश्यप ऋषि है। जो सविता के प्राण का मुंह है वह अत्रि ऋषि है। तो आप देखेंगे सविता इस ढंग से ऋषियों ने समझाया है कि जो हमारे सप्त ऋषि हैं वही प्राण का प्रवाह करवाते हैं। यानी सविता के प्राण को प्रवाह करवाने के लिए ही अलग अलग जगहों पे जो है सप्तऋषियों की स्थापना की जाती है, और इन सप्तऋषियों के माध्यम से ही सविता का प्राण का प्रवाह होता है। विश्वामित्र, जगदम्बनी ऋषि, गौतम ऋषि, भरद्वाज ब्रह्म ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, आप देखेंगे कहीं भी जब सविता के प्रवाह, प्राण के प्रवाह की चर्चा होती है, इन सप्तऋषियों का उल्लेख अवश्य आता है। जैसे हमारा ये सविता मंडल हमेशा जो है हमेशा जो है इन ऋषियों के माध्यम से ही बनता है, या फिर जहाँ रे ऋषि रहते हैं वहां सविता मंडल का मंडल बनता है और प्राण का प्रवाह होता है। इसका एक उदाहरण से समझते हैं। जो अश्वमेध महायज्ञ का जो मंडप होता है वह सविता मंडल ही होता है। आप उसमें अगर ध्यान से देखेंगे उस अश्वमेध मंडल में, सविता मंडल में इन सप्तऋषियों की स्थापना की जाती है। विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि, जगदम्बनी ब्रह्म ऋषि, गौतम, भरद्वाज, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि। इसका एक बहुत बड़ा विज्ञान है। हमारे साथ जो भाई बहन हैदराबाद अश्वमेध में या कन्याकुमारी अश्वमेध में या बेंगलुरु अश्वमेध में आए होंगे उसकी विवेचना हमने डिटेल में इन सब भाइयों को बताई थी। आगे फिर से जो है समय मिलेगा तो एक डिटेल में अश्वमेध यज्ञ में का मंडप कैसा होता है, सविता मंडप कैसे बनता है, अश्वमेध यज्ञ क्या है, उसके बारे में डिटेल जानकारी लोगों तक पहुंचाने की एक चेष्टा करेंगे। यह प्रवाह हर जगह दिखाई देता है। जैसे कि हम भी इस ब्रह्मांड में के अंश हैं। समष्टि और व्यष्टि, ब्रह्मांड और अंड, हम भी अंड हैं। तो उसके अंदर भी ये सातों प्राण, ये सप्तऋषियों का प्राण, सविता प्राण का संचार होता है। लेकिन हमारे कर्मों की वजह से ये प्राण ढक जाते हैं, इनमें गतिरोध आ जाता है। लेकिन फिर से उस सविता का आत्मसात करके
माँ आदिशक्ति को आत्मसात करके इस प्राण के प्रवाह को फिर से आत्मसात किया सकता है। इसलिए हर साधक, हर मनुष्य इस सविता के प्राण को प्राप्त कर सकता है, सप्तऋषियों के प्राण को प्राप्त कर सकता है, आदिशक्ति के प्राण को प्राप्त कर सकता है, उसको आत्मसात कर सकता है। इसी के लिए हमारे ऋषियों ने अलग अलग ढंग की साधनाएं बताई हैं। जब ये साधनाएं एक पर्टिकुलर बाउंड्री के साथ में की जाती है, एक नियम के साथ में की जाती है, तो उसे अनुष्ठान कहते हैं। जो दिनचर्या में हम क्रिया करते हैं वो अनुष्ठान नहीं कहलाता है। अनुष्ठान क्या होता है? एक निश्चित काल में, निश्चित अवधि तक, निश्चित दिनचर्या के साथ में, निश्चित स्थान पे जो क्रिया का वो आत्मसात करते हैं वो अनुष्ठान कहलाती है। ऐसे अलग अलग तरह के अनुष्ठान हैं। जब यह अनुष्ठान गायत्री तप और योग के साथ में की जाती है तो उसे गायत्री अनुष्ठान कहते हैं। माता तो आदिशक्ति है, गायत्री का अनुष्ठान हम कभी भी कर सकते हैं। लेकिन ऋषियों ने कुछ कुछ दिन और तिथि बताए हैं जिस दिन से यह बहुत फलित होती है। जैसे शुभ दिवस के बारे में बताया जाए तो गुरुवार और रविवार। ऋषियों ने शुभ तिथि के बारे में जो बताया, प्रतिपदा, पंचमी, एकादशी, पूर्णिमा को उत्तम तिथि के बारे में बताया। और ये जब ये शुभ दिवस हो, शुभ तिथि हो और ये संधि काल में की जाए तो उसका लाभ अनंत गुना हो जाता है। आप सबने 2022 आध्यात्मिक कैलेंडर का भी वीडियो देखा होगा। इस संधि के काल के बारे में बहुत डिटेल में हम लोगों ने चर्चा की है। उसके बारे में क्या होता है संधि काल, उसके बारे में जानकारी दी है। तो उसको आप समय मिले देख लीजिएगा। गायत्री अनुष्ठान जो है का उद्देश्य क्या होना चाहिए? गायत्री अनुष्ठान का उद्देश्य मोटे मोटे तौर पे अपने भौतिक लाभ, आत्मिक परिष्कार और परमार्थ के लिए होना चाहिए। लेकिन ऋषि सत्ता कहती है माँ आदिशक्ति का अनुष्ठान, माँ आदिशक्ति को पुकारना सिर्फ आत्मिक परिष्कार और परमार्थ के लिए ही करना चाहिए। ये उसका सर्वोत्तम अनुष्ठान है। जिससे क्योंकि हमारी आकांक्षाएं तो अनंत हैं, आकांक्षाएं तो कभी खत्म नहीं हो सकती। इसलिए ऋषि कहते हैं इस सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि ये आर्य शक्ति है, ब्रह्म शक्ति है, इसका आवाहन हम जब करते हैं तो इसका आवाहन अपने परिष्कार के लिए किया करना चाहिए, सिर्फ परमार्थ के लिए करना चाहिए। छोटे मोटे भौतिक लाभ और सांसारिक लाभ के लिए इसका उपयोग न किया जाए, क्योंकि ये आर्य शक्ति है, ब्रह्म शक्ति है। इस अनुष्ठान को जब ऋषि सत्ता आगे बताती है तो इसमें तीन तरह के मोटे मोटे तौर पे अनुष्ठान के जो है प्रकार बताए गए। एक छोटा सा अनुष्ठान जो होता है, लघु अनुष्ठान जिसे कहते हैं, उसमें 24,000 जप और 240 की आहुतियां, 1.25 लाख का जप और 1,250 आहुतियां, ये मध्यम अनुष्ठान होता है। और तीसरा प्रकार है 1 साल में 24 लाख का जप और 24,000 की आहुतियां, ये महापुरुषन कहलाता है। इस अनुष्ठान के साथ में कुछ निश्चित तपस्याएं साथ में ली जाती हैं, जैसे कि उपवास, ब्रह्मचर्य, मौन, तितिक्षा और अनुदान। तो इस तरह से जो है अनुष्ठान बनता है। आइए अब हम समझते हैं कि ये जो 40 दिन का जो दिवस है, वसंत महापर्व से होली पूर्णिमा का जो दिवस है, ये इतना महत्व का क्यों है? इसमें अनुष्ठान करने से क्या क्या लाभ हो सकता है? जैसे पिछले आध्यात्मिक कैलेंडर 2022 में हमने चर्चा की थी कि किस तरह से संधि काल में अनुष्ठान का अनंत गुना लाभ होता है। तो ये जो 40 दिन का समय है, इनफैक्ट 2022 युग परिवर्तन की संधि से गुजर रहा है और 2022 सूर्य संधि का काल भी हमें आता है। और ये जो 40 दिन का हम अनुष्ठान करने वाले हैं, उसमें सूर्य आयन संधि भी आने वाली है, का भी प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि उसमें उत्तरायण है। इसमें जो है नवरात्रि का भी जो है प्रभाव दिखाई देगा। इसमें पक्ष संधि भी है। तो इसको हम समझ लेते हैं क्योंकि ये संधियां के बारे में बहुत डिटेल में हमने पहले चर्चा की है, तो यहाँ पे इसकी चर्चा नहीं करेंगे। देखते हैं कि ये किस तरह से संधियों का ये जो 40 दिवस है, किस तरह से अलग अलग संधियां इसमें काम करेंगी। इस 14 जनवरी से उत्तरायण शुरू हुआ। आज हम लोग जो है जनवरी के अंत में है। उत्तरायण शुरू होकर के 12 दिवस हो चुके हैं, लेकिन इस उत्तरायण का प्रभाव जो है 40 से 50 दिन तक होता है, 40 से 45 दिन तक होता है।
तो हम देखेंगे उत्तरायण शुरू हो चुका है, यानी उसका जो इम्पैक्ट है, एक संधि शुरू हो चुकी है। और जो है, और 1 फरवरी से जो है हम देखेंगे 1 फरवरी से माघ माघ मास शुरू हो रहा है। ये जो माघ का मास होता है, बड़ा इस समय बहुत दान धर्म किए जाते हैं। सनातन धर्म में आप देखे रहेंगे कि माघ मास में बहुत सारे उत्तर प्रदेश में और काफ़ी जगह पे माघ मेला लगता है। माघ माघ मौनी अमावस्या होती है, स्नान वगैरह तीर्थ स्थानों में काफ़ी स्नान होता है। तो ये बड़ा पवित्र माह है, क्योंकि एक माह, और क्योंकि पवित्र माह होने की वजह से एक माघ नवरात्रि अनुष्ठान भी, गुप्त नवरात्रि अनुष्ठान भी शुरू होता है, जो कि 2 तारीख से होगा। बहुत सारे साधक जो है इस नवरात्रि में भाग ले रहे हैं। साथ ही इस माह में, इस माघ माह में बहुत सनातन धर्म में जो है, जो काल है, जो 12 जो चंद्र मास है, चंद्र मास में जो 12 महीने होते हैं, उनमें से बहुत सभी अच्छे-अच्छे दिन हैं बहुत आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए। लेकिन कुछ दिन जो है आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। वसंत महापर्व उसमें से एक है, गुरु पूर्णिमा उसमें से एक है, ऋषि पंचमी है, महाशिवरात्रि है, जन्माष्टमी है। ऐसे जो कुछ कुछ जो दिवस है बहुत आध्यात्मिक उत्कर्ष को लाते हैं। तो वसंत महापर्व में एक बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा को, जब हम वसंत की बात करते हैं तो यहाँ पे हम एक दिवस की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरा माह होता है। 30 से 40 दिन का इसका इम्पैक्ट है। 30 और 40 दिन का इम्पैक्ट, एक सिर्फ हम लेकिन इसकी शुरुआत जो है पंचमी से होती है। तो जो है हम सब मिल करके इसी दिन से साधना शुरू करेंगे, और साधना, और बस इसी के बीच में जो है इसके 10वीं दिन में जो है नवरात्रि की पूर्णाहुति होगी। जो भाई बहन जो है नवरात्रि का अनुष्ठान कर रहे हैं, उसका पूर्णाहुति 10 तारीख को कर सकते हैं। और इसके बाद में जया शुक्ल एकादशी आएगी, और माघ की पूर्णिमा आएगी। बड़ा ये माघ पूर्णिमा बड़ा उत्कर्षकारी होता है, क्योंकि इसमें दान धर्म बहुत उल्लेख है पुराणों में। और फिर विजया कृष्ण एकादशी आएगी, और फिर महाशिवरात्रि आएगी, और महाशिवरात्रि के पश्चात में फाल्गुनी अमावस्या है, और जो है फिर अमाल की शुक्ल एकादशी है, और फिर होली पूर्णिमा है। आप देखोगे इस 40 दिन की जो अवधि है, इसमें 3 एकादशी है, 1 अमावस्या है, 2 पूर्णिमा है, और 2 कालरात्रियां हैं। 2 कालरात्रियां वैसे सनातन धर्म में कहीं कहीं 3, कहीं कहीं 4 कालरात्रियों का उद्देश्य दिखाई देता है। तो महाशिवरात्रि, होली पूर्णिमा, दीपावली पूर्णिमा, ये 3 कालरात्रियां हैं। एक कोई कहीं चौथी चौथी कालरात्रि भी बताई जाती है, जहाँ जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी को भी कालरात्रि, मोहरात्रि के रूप में जहाँ बताया जाता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि इस 40 दिन की अवधि में 3 एकादशी, 2 पूर्णिमा, 1 अमावस्या, 2 कालरात्रि, और साथ में ही उत्तरायण का इसके अंदर इम्पैक्ट दिखाई देता है। साथ में नवरात्रि यानी जो है ऋतु संधि का भी इम्पैक्ट है। तो बड़ा सुंदर संयोग है कि इसमें बहुत से अगर जो साधना करते हैं उसका लाभ जो है काफी बढ़ जाएगा, दिखाई देता है। अब कुछ भाइयों ने प्रश्न किया है कि भैया जो है हम जो है नवरात्रि भी करेंगे और वसंत महापर्व भी करेंगे, और उनके बीच में सिर्फ 3 दिन का फर्क है। तो कोई बात नहीं, अगर आप करना चाहेंगे तो आप जो है 2 तारीख से जो है साधना शुरू कर दीजिए। 2 तारीख से शुरुआत करके उसकी पूर्णाहुति होली पूर्णिमा को, उसी हिसाब से आप जो है अपना टाइम टेबल बना लीजिए। आप 2 तारीख से शुरू कर सकते हैं, और यह है होली पूर्णिमा तक उसकी पूर्णाहुति करेंगे। अगर आप सिर्फ 9 दिन का ही साधना करना चाहते हैं तो जो है फिर 2 तारीख को नवरात्रि को शुरू करके, और जो है 10 तारीख को जो है पूर्णाहुति कीजिए। अब जैसे भी बहुत सारे पुराणों में ये भी बताया गया है कि बहुत सारे शिव भक्त 40 दिन की साधना करते हैं। उनकी साधना भी 21 जनवरी से शुरू हो चुकी है। वो भी 40 दिन का वो अपना अनुष्ठान शुरू किए भगवान शिव के उपलक्ष्य में। तो इस तरह का जो संयोग बना हुआ है बड़ा सुंदर संयोग है। और दूसरा ये बात है कि हम लोग सामूहिक रूप से साधना कर रहे हैं, तो सामूहिक रूप से साधना करने का एक अलग ही लाभ हम सबको मिलेगा। तो ये 40 दिन का महत्व है कि इसके कारण जो है आगे भी दिखेंगे कि भाई 40 दिन में जो है इस 40 दिन में जो है रामनवमी भी आप जो है आगे जाके देखेंगे कि ये
अनुष्ठान जो है नवरात्रि भी शुरू होगी और सूर्य ग्रहण आएगा, रामनवमी आएगी। तो इसको अगर चाहें तो जो है 18 मार्च के बाद भी इसको लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह का जो है 40 दिन का जो उपयोग जो है बहुत उत्कर्षकारी है। तो इस साधना का उद्देश्य क्या है और इसमें क्या क्या कुछ जो है हमें नियम के पालन करने पड़ेंगे। साधना का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। जो ऋतंभरा प्रज्ञा है उसकी उपासना करना, सामूहिक रूप से करना, युग परिवर्तन के एक चक्र को तीव्र करना, जो संक्रमण काल है उसमें युग शिल्पियों को, साधकों को तपाना, जो आतंकवादी या सूर्य शक्तियों का प्रहार को नष्ट करना, नव सृजन की गतिविधियों को का संरक्षण प्रदान करना और शक्ति देना, शांति कुंज श्रवण जयंती चल रही है तथा मंदिनी माता जी के जो है 2026 में जो शताब्दी है उसके लिए ये साधना का उद्देश्य है। इसके कुछ कुछ नियम है, कुछ कुछ निर्देश है। साधना 40 दिन का समय, तो 40 दिन का समय में किसी किसी को यहाँ पे सूतक लग सकता है, 100 हो सकता है। ऋतु काल का प्रभाव, ऋतु काल का जो है व्याधि आ सकती है। तो जिस समय, क्योंकि इस समय क्या होता है कि शौच के दौरान और ऋतुकाल के दौरान जो है शारीरिक और मानसिक कष्ट होता है। इसलिए ऋषियों ने बताया है कि इस अवधि में साधना को उतने दिन के लिए स्थगित करके फिर से साधना का शुरू कर देना चाहिए, ताकि क्योंकि मानसिक और शारीरिक संताप उस समय ज्यादा होता है। इसलिए जो है साधना को बढ़ा दे। अगर बीच में अगर 40 दिन की अवधि में इस तरह की कुछ घटना घटती है, सूतक या जो है ऋतुकाल से गुजरते हैं, तो जो है उस दिन उतने दिन की साधना को आगे बढ़ा देना चाहिए। 40 दिन का यात्रा है तो उसके अंदर अकस्मात कोई यात्रा बन सकती है, कोई कार्यक्रम बन सकता है, कोई बीमार पड़ सकता है। तो भी जो भी धर्म हो, आप जो भी अपना अपना धर्म को जो है का पालन करते हुए उसने भी की यात्रा जो है साधना को आगे बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि यात्रा करते समय हम साधना नहीं कर सकते, क्योंकि उसके कुछ नियम हैं। बहुत सारे उस नियम को पालन नहीं कर सकते यात्रा में या कार्यक्रम में, या बीमारी में भी हम बहुत सारे नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं। तो इस अवधि में भी धर्म का पालन करते हुए उस जितने दिन का कार्यक्रम हुआ है या यात्रा में गए हैं या बीमार हुए हैं, उतनी दिन की साधना को आगे बढ़ा देना चाहिए। कुछ और बातें हैं। अपनी माला से जप करना चाहिए। दूसरों को यह अहंकार मन में न जागे कि भैया हम जो है साधना कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं और लोग कौतूहल से देखें। इसलिए जो है गौमुखी में अपनी माला को ढक करके बाहर रहे, घर में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर है तो जो है अंदर जो है अगर यात्रा कर रहे हैं फिर भी मानसिक जप कर रहे हैं तो जो है गौमुखी में माला को ढक कर करें। और जो है स्वच्छ वस्त्र और संभव हो सको तो पीले वस्त्र और दुपट्टा या गायत्री चादर को पहन के साधना करें। हो सके तो अनुष्ठान के पूर्व जो है यज्ञोपवीत को बदल ले। हो सके तो एक ही स्थान पे जहाँ पे आप बैठ करके साधना कर रहे हैं, एक स्थान पे, एक दिशा में, एक समय पे जो है साधना करें। ये कुछ निर्देश हैं, लेकिन हो सके तो इन निर्देशों का पालन अवश्य रूप से करें, इसका फायदा होता है। तो आइए अब समझते हैं प्रकट साधना कैसे करना है। प्रकट साधना बड़ी साधारण सी बात है कि इसमें जो है 1.25 लाख का अनुष्ठान, प्रकट साधना में 1.25 लाख का अनुष्ठान होता है। उसमें जो है एक दिन में हमें जो है 33 माला करना होता है। 40 दिन का ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा होगी। तो बहुत सारे भाई बहनों का ये प्रश्न आया है कि हम माला नहीं कर सकते तो क्या हम चालीसा कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। जो भाई बहन अपनी सुविधा अनुसार माला, मंत्र लेखन और गायत्री चालीसा को मिला करके कर सकते हैं। अगर यह सब साधना जो है क्योंकि ये अनुष्ठान है, अनुष्ठान में सूर्योदय और सूर्यास्त की मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। तो सूर्योदय के 1 घंटे या 1.5 घंटे से पूर्व और सूर्यास्त के 1 या 1.5 घंटे के बाद तक साधना कर सकते हैं। बहुत सारे भाई बहन काम पे जाते हैं, घर का काम रहता है, बाहर का काम रहता है, तो सुबह पूर्ण रूप से साधना नहीं कर सकते, तो सुबह 2 घंटे कर लिया, दोपहर को आधा घंटा कर लिया या शाम को आधा घंटा कर लिया। इस तरह से पूरा मिला करके जो है अपनी जो है माला को या जप को या लेखन को या चालीसा को पूरा कर सकते हैं। कुछ भाइयों का प्रश्न ये भी आया कि क्या हम गुरुदेव की आवाज के साथ में
मंत्र जप कर सकते हैं। यह अनुष्ठान है। अनुष्ठान में एक नियम होता है। जप का जो है माला से, लेखन से चालीसा करने में एक नियम रहता है। उसके अंदर एक नंबर रहता है। उस नंबर के अनुसार हम कार्य करते हैं और उसमें आगे पीछे होता नहीं है। मंत्र बॉक्स लगाने से अगर आप नए नए साधक हैं तो मन विचलित हो जाता है। मंत्र बॉक्स चल रहा है, हमारा मन यहाँ भटक रहा है, वहाँ भटक रहा है, तो उसका जो है लाभ उतना अत्यधिक नहीं। जो साधना के मार्ग पे काफी बढ़ चुके हैं, एकदम आगे चले जा चुके हैं, उनकी बात तो अलग है। लेकिन अनुष्ठान में हो सके तो माला या मंत्र लेखन या चालीसा के साथ में अनुष्ठान करें। जो साधक बहुत उच्च लेवल पे पहुंच चुके उनकी बात अलग है, लेकिन जो है जो साधना शुरू कर रहे हैं, अनुष्ठान में एक नियम है। उस नियम के अनुसार जो है एक नियम नीचे निश्चित अवधि में, निश्चित संख्या में, निश्चित समय तक जो है जो नियम है उसका पालन करें। बहुत सारे भाई बहनों का प्रश्न इस पे भी आया कि हम जो है भैया 30 माला या 35 माला 33 माला नहीं कर सकते। तो ठीक है, आप 15 माला कीजिए, 20 माला कीजिए, लेकिन कीजिए अवश्य, क्योंकि सामूहिकता में साधना करने से उसका एक अलग लाभ होता है। तो आप जो है 15 या 20 माला भी का संकल्प लेकर के साधना को कर सकते हैं। दूसरी बात है, इस साधना के साथ में कुछ नियम लगाने पड़ेंगे, जैसे अपना काम खुद करना, शारीरिक सुविधाओं का त्याग देना, तितिक्षा और कर्षण, इन शादी से जो है तपस्या अपने पर लगानी, संयम लगाना पड़ेगा। साथ में गोकल्प, क्योंकि गायत्री का स्थूल स्वरूप गौ माता है। गौ माता के अगर हो सके तो दूध, दही, छाछ और घी का सेवन करना, उसकी सेवा करना और चमड़े की वस्तुओं का त्याग करना साधना काल में बड़ा अति आवश्यक है। तो ये तीसरा हमारा जो है संयम का पालन करना पड़ेगा। वैसे तो इंद्रियां तो बहुत सारी इंद्रियां हैं, लेकिन जो तो प्रमुख इंद्रियां हैं, स्वाद इंद्रिया और जनन इंद्रिया, ये बहुत बाधक है साधना के मार्ग में। तो उस पे अंकुश लगाना अति आवश्यक है। इसलिए ऋषियों ने स्वाद इंद्रियों के लिए भोजन पे बहुत आपका कंट्रोल होना चाहिए। जब भी अनुष्ठान हो तो पहला स्वाद जो है आपने जो है भोजन पे आपकी जो है कंट्रोल बनाना पड़ता है। जैसे कि भोजन का एक नियम बना ले कि हम एक समय का भोजन करेंगे। जैसे कि आप 2 समय भोजन लेते हैं तो एक समय का भोजन करें, या फिर एक समय के भोजन को 2 बार में करें। जैसे कि आप जो है सुबह 2 रोटी और शाम को 2 रोटी मिलाकर 4 रोटी खाते हैं, तो एक समय का भोजन आपका हो गया 2 रोटी। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो है सुबह 1 रोटी खा लें और शाम को 1 रोटी खा लें, तो एक समय हो गया। अगर ऐसा नहीं हो सके तो जो है जितना भोजन कम किया है उतने भोजन के अलावा फलाहार कर लें या तरल वस्तु ले लें। या जो भाई बहन, क्योंकि भोजन थोड़ा कम होने से साधना करने में उत्साह बढ़ता है। जितना अगर ज्यादा भोजन रहेगा तो जो है साधना में बाधा आ सकती है। हो सके तो अगर नहीं बीमार रहते हैं तो घर का ही सात्विक भोजन करें, दोनों समय कम सुपाच्य भोजन करें। लेकिन बाहर बार बार जो है सेल्समैन है तो जो है जहाँ भी बाहर जाए तो जो है भोजन का समय हो गया है तो जो है उस भोजन को जो भी ग्रहण कर रहे हैं उसको घर का ही भोजन लेके जाए। अगर घर के ऐसा ना हो कि घर का भोजन नहीं लेकर आए तो फल फ्रूट ले लें, उसको गायत्री मंत्र के साथ में आप साथ करें। या फिर बहुत ही ट्रैवल हो गया है ऑफिस की वजह से, तो जो है जो भी भजन बाहर मिले उसको गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करने के पश्चात में माँ गायत्री का प्रसाद समझ करके ले लें। हो सके तो बाहर के खाने को अवॉइड करें। वही बहुत सारे भाई बहनों का प्रश्न आया कि हम एकादशी का उपवास करते हैं, महाशिवरात्रि का उपवास करते हैं, तो क्या इसमें हम कर सकते हैं? कि अवश्य कर सकते हैं। इस 40 दिन के उपरांत में 3 एकादशी आएंगी और एक शिवरात्रि आएगी। अगर आप उपवास करना चाहें तो 3 एकादशी और महाशिवरात्रि को उपवास करें बिना भोजन के। उसमें एक बात का ध्यान रखें, यह उपवास में जल का सेवन अधिक से अभी आगे भी बताएंगे। जल का सेवन बहुत उपयोगी है। जल का सेवन अधिक से अधिक मात्रा में करते रहें। भले ही आप जो है तरल वस्तुओं पे रह सकते हैं, दूध, दही, छाछ, लेकिन जो है उपवास में जो है
पानी को अवश्य ग्रहण कर, पानी को नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, भोजन में स्वाद को न खोजें। तो स्वाद देने वाली दो ही वस्तुएं हैं, बहुत मतलब दो ही वस्तुएं नहीं कि दो मूल रूप से वस्तुएं हैं, एक मीठा और एक नमक। तो हो सके तो स्वाद को का छालन करना, स्वाद को कम करना, इसके लिए ऋषियों ने जो है अस्वाद भोजन को बताया है। तो हो सके तो आप जो है दोनों मीठा और नमक को छोड़ दें या फिर एक को छोड़ दें। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य ये है कि अपने स्वाद को कंट्रोल में लाना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया कि ये एकादशी और शिवरात्रि है, तो क्या हम जो है साबूदाना की खिचड़ी या तले हुए बटाटा या आलू खा सकते हैं? हमें स्वाद को त्याग करना है। अगर ऐसा लगता है कि हमें उपवास है, कुछ चीजें ग्रहण करनी है, तो एक फल खा लीजिए। मतलब शरीर को भरने के लिए, शरीर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आप भोजन लें, न कि स्वाद के लिए। इस अस्वाद का पालन बहुत आवश्यक है। दो दो बाधाएं आती हैं, एक स्वाद इंद्रियां और एक जो है जनन इंद्रियां। तो इसलिए दूसरा जो है, दूसरा जो बहुत कठोर नियम लगाया जाता है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए। ब्रह्मचर्य में तीन चीजें हैं, शारीरिक, मानसिक, वाचिक। वाचा से यानी वाणी से, और मानसिक रूप से। शरीर से तो कभी कभी जो है कुछ चीजें हो जाती हैं, घटनाएं हो जाती हैं, तो शरीर से कभी कभी पालन नहीं होता, लेकिन उससे ज्यादा अधिक महत्व जो है वाचिक और मानसिक ब्रह्मचर्य का होता है। मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन और जो है वाणिज्य रूप से ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है। ये जो तीन चार जो नियम है, अनिवार्य नियम है। जैसे कि हमने साधना का अनुष्ठान लिया कि भाई इसमें इतना जप करना है, जप के साथ में आपको कुछ कठोर नियम लगाने पड़ेंगे, अपने शारीरिक आलस्य का त्याग करना पड़ेगा, सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ेगा, और जो है चमड़े की वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा। साथ में अपने भोजन की एक बाउंड्री लिमिट करनी पड़ेगी, या और उसके अंदर स्वाद को न खींच करके शरीर को पुष्टिकरण जो है, पौष्टिकता के लिए जो है भोजन करना पड़ेगा। साथ में ब्रह्मचर्य, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी अनुष्ठान के लिए, इतना आपको करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं, अब हमने ये नियम लिए कि ये 5-7 चीजें हमने ली है। भाई हम जो है शारीरिक सुविधाओं का त्याग करेंगे, लग्जरी का त्याग करेंगे, चमड़े का उपयोग नहीं करेंगे, गौ माता के दूध दही का उपयोग का पालन का जो है जो हो सके तो आत्मसात करेंगे, और जो है अपने स्वाद इंद्रियों को और जो है जनन इंद्रियों को कंट्रोल में रखेंगे। ये 5 मोटे मोटे तौर पर हमने नियम लिए। अब इसका प्रभाव देखते हैं थोड़ा सा कि अब होगा क्या। प्रभाव को देखने थोड़ा सा हम एक बेसिक गायत्री मंत्र क्या है, आदि शक्ति क्या, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसकी चर्चा बहुत गायत्री महाविज्ञान के वेबिनार में बहुत सारे लिए हुए हैं, आप इसको यूट्यूब पे देख सकते हैं कि ऋषि सत्ता लिखती है कि ब्रह्म की जब ब्रह्म में स्फुरना होती है तो ओमकार के से झंकृत होती है। ये ओमकार की झंकार आगे जाकर के 3 धाराओं में बढ़ जाती है, इसे रिम श्रीम क्लीम कहते हैं। और ये 3 धाराएं आगे जाकर के तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, इन तरह के 24 शक्ति बीजों के रूप में रूपांतरित हो जाती है। तो एक जो है ब्रह्म की स्फुरना, ओम का झंकार, उस ओम की झंकार से 3 धाराएं रिम श्रीम क्लीम, और उससे आगे जाकर के तत्व सवितुर्वरेण्यम, इस तरह की 24 बीज शक्तियां का विस्तार होता है। अब जो है ऋषियों ने क्या किया, ध्यानस्थ अवस्था में जाके समझा कि जो पूरा चराचर जगत है, ब्रह्मांड जो है चलायमान है, इस ब्रह्म की जो झंकार से जो 3 धाराएं निकली हैं, और 3 धाराओं से जो है ये 24 शक्ति बीज बने, इन्हीं 24 शक्ति बीजों के माध्यम से चल रहा है। तब ऋषियों ने ध्यानस्थ अवस्था में उस झंकार को सुना, और उस झंकार के आधार पे उन्होंने गायत्री मंत्र की संरचना की। तो आप देखोगे कि ओम बाद में जो है रिम श्रीम क्लीम, रिम श्रीम क्लीम यानी कि जो झंकार है वो भू भुव स्व के नाम से। अगर भू जो है ऋषि ने क्या किया, अगर मैं भू का उच्चारण करता हूँ, भुव का उच्चारण करता हूँ और स्व का उच्चारण करता हूँ, तो वो जो है वो जो रिम श्रीम की जो झंकार है उस के समान सिमिलरिटी होती है। तो ऋषियों ने उस जो शक्ति के झंकार को को दे समझा, और उनके झंकार से कौन से शब्द उसके समन्वय बनते हैं, उस शब्दों के गुच्छे को लेकर के एक मंत्र बनाया, जिसे हम आर्य ब्रह्म गायत्री या गायत्री मंत्र कहते हैं। ओम भू भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्।
और जब हम गायत्री, क्योंकि पूरा चराचर जगत जो है ओमकार के जो है हम आत्मा ब्रह्म जो ही हमारे अंदर भी ब्रह्म चेतना है। तो जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो आप सोचिए, हम जो है 30 माला का अनुष्ठान सपन लेके चलते हैं। तो जो है हम क्या बोलते हैं, हमारे शरीर में हम जो है गायत्री मंत्र बोलेंगे 3000 बार प्रतिदिन ओमकार का प्रहार होगा। ओम भू भुव स्व, तो ओम का प्रहार 3000 बार होगा। बाद में हमारा जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उसमें 3 ग्रंथियां हैं, रुद्र ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि। उन 3 ग्रंथियों पे भी जो है भू भुव स्व का प्रहार होगा। जो है 3 जो गायत्री मंत्र का जो व्याख्या है भू भुव सक प्रहार होगा, उससे ग्रंथियों को प्रहार होने से ग्रंथियां खुलने लगेंगी। और ये ग्रंथियों का प्रहार होने से जो ग्रंथियों से लगे हुए पंचकोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, उस पे प्रहार होगा, उस पे भी प्रहार होगा। तो ये है हमारे 5 कोशों पे प्रहार होगा। और इस जैसे परम गुरुदेव ने बताया है कि गायत्री महाविज्ञान में इन एक ग्रंथि से 2 चक्र बनते हैं। तो जो है 3 जो ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों से जो है हमारे 7 चक्र हैं, उन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो है ओम से जो है हमारे अंदर जो ब्रह्म चेतना है उस पे प्रहार होगा। भू भुव स्व से हमारी जो 3 स्थूल सूक्ष्म कारण संधि की ग्रंथियां हैं उस पे प्रहार होगा। पंचकोश है, उनका जो उद्गम स्थान है जहां से उसकी एंट्री होती है वहां पे प्रहार होगा। और जो 7 चक्र हैं उन पे प्रहार होगा भू भुव स्व से। और साथ में आगे हम बोलेंगे तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, जिससे जैसे ये उच्चारण करेंगे हमारे सूक्ष्म शरीर में 24 उपचक्र हैं, उन पे प्रहार होगा। आप देखोगे पूरा जो शरीर जो है, शरीर के अलग अलग हमारे जो है जो आत्म चेतना है उस पे ओमकार का प्रहार, जो हमारा 3 शरीर की जो है 3 ग्रंथियां हैं उस पे प्रहार, हमारा पंचकोश का जो उद्गम स्थान है उसके पे प्रहार, हमारा 7 चक्र उस पे जो है प्रहार, और हमारे जो है 24 उपचक्र है उस पे प्रहार। अब ये प्रहार से होगा क्या, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। भले ही एक आपने एक हाथ से उंगली से दूसरे हाथ पे आप धीमे धीमे मारिए, आप 1 बार मारिए, 2 बार मारिए, 3 बार मारिए, 5 बार मारिए, नहीं रुकेगा। आप 3000 बार मारिए, 3000 बार मार जो है उसके ऊपर प्रहार, भले ही आप धीमे से कर रहे हैं, एक दिन तो सहन कर लेंगे, अब 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वो दुखना शुरू हो जाएगा। तो वही होगा जब हम जो है एक दिन में 3000 मंत्रों का प्रहार जो है जब उच्चारण करेंगे तो अलग अलग हमारे शरीर के, मतलब स्थूल नहीं सूक्ष्म शरीर के, कारण शरीर के जो है पर प्रहार होगा। अब वो प्रहार क्या करेगा, आप देखिए। उस प्रहार का जो है जो प्रहार से हमारे जो है स्थूल शरीर का जो है स्थूल शरीर पे खिंचाव, तनाव, गर्माहट, जड़ता दिखाई देनी शुरू होगी। इस प्रहार से हमारा सूक्ष्म शरीर के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हैं वो विचलित हो जाएंगे। और इस प्रहार से जो है हमारे भाव समय कारण शरीर की भाव संवेदना में बहुत उथल पुथल होगा और आध्यात्मिक शल्य प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 3000 गायत्री मंत्र के प्रहार से आध्यात्मिक शल्य प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसका जो है प्रभाव जो है हमारे स्थूल शरीर पे, सूक्ष्म शरीर पे और कारण शरीर पे दिखना शुरू दिखाई देगा। और साथ में ये काम क्या करेगी, अगर साधना हमारी पक्की रही और पहले भी हमने साधना की है और इन प्रहार के वजह से किसी किसी साधकों के पूर्व संस्कार का भी जागरण हो जाएगा। पहले तो एक मुसीबत थी कि भाई स्थूल शरीर में प्रहार की वजह से काफी जड़ता, खिंचाव, तनाव, गर्माहट, सूक्ष्म शरीर में एकदम भाई वो समझ नहीं आ रहा उसको, समझ में क्या हो रहा। पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कभी भी उठ रहे थे, कभी भी जाग रहे थे, कुछ भी खा रहे थे, कहीं देख रहे थे, कुछ सुन रहे थे, कुछ समय में बढ़िया से चल रहा था। अचानक जो है ये सब कुछ बंद हो गया। अभी 4 बजे उठो, 3 बजे उठो, ये करो, ये खाओ मत, ये सब क्या प्रक्रिया से जो है पूरा जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एकदम बिचली हो जाएगा। जैसे कि एक बच्चा है घर में, पहले स्वच्छंद मन से घूम रहा है और उसको कोई रोक टोक नहीं है, अचानक उसको जो है कमरे में बंद कर दिया गया है, भैया आप तुम बाहर नहीं जा सकते, तुमको पिज्जा नहीं मिलेगा, तुमको चॉकलेट नहीं मिलेगा, तुमको टीवी देखने को नहीं मिलेगा। अब वो क्या करेगा, पूरा घर जो है अपने सर पे उठा लेगा। अब जो है इतना हाहाकार मचा देगा, जो है आपके घर वाले छोड़े पूरे बिल्डिंग वाले आ जाएंगे, भाई क्या हो गया।
और आपको इतने फोर्स कर देंगे, आपको इतना परेशान हो जाओगे कभी-कभी कि उसको छोड़ जो जो बेटा तो वो जो करना है कर। वही स्थिति जो है पैदा हो सकती है कि स्थूल शरीर में इतना पैर में दुखावट, कमर में दुखावट, खिंचाव, तनाव, सूक्ष्म शरीर में बात-बात में गुस्सा आ जाना, झुलझुलाहट पैदा हो जाना, मतलब कि इतना आवेग आ जाना, संवेदनाओं में बहुत उथल-पुथल होना और ऊपर से पूर्व संस्कार का जागरण। कभी-कभी किसी भी ऐसा कि अलग-अलग जो है पूर्व संस्कार में वासना, तृष्णा, अहंता के जो कर्म किए हैं, वो पूरा स आ जाए। अब जो है, अब क्या करेंगे? जैसे कि हमारी ऑपरेशन की प्रक्रिया होती है, शरीर का ऑपरेशन होता है, तो जो है अंदर जाते हैं तो पहले एक्स-रे, ईसीजी, पूरा जो है सोनोग्राफी करते हैं। उसके पहले जो है आपको एंटीबायोटिक्स, ये इंजेक्शन, एनेस्थीसिया का बहुत सारे इंजेक्शन देते हैं और सेल प्रक्रिया शुरू करती हैं। यहाँ पे सेल प्रक्रिया शुरू हो गई है और बाद में सेल प्रक्रिया को शुरू करनी आपको इंजेक्शन दे बेहोशी का इंजेक्शन दे ताकि आपको कुछ मालूम ना पड़े और बहुत सारे एंटीबायोटिक, ग्लूकोज का पानी ये वो शुरू कर देते हैं। वैसे ही अब आध्यात्मिक शल्य प्रक्रिया शुरू हो गई है तो इसको झेलने के लिए हमें कुछ और गायत्री तप और योग का समावेश करना पड़ेगा जैसे कि शारीरिक शल्य प्रक्रिया में हमने बहुत सारे इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स, पैन किलर, जो बहुत सारे जो है अलग अलग जो औषधियाँ मिलती हैं उनका हम वो आत्मसात करते हैं। वैसे ही इन आध्यात्मिक शर प्रक्रिया में हुए जो हलचल को कम करने के लिए या उसको सहन करने के लिए हमें और गायत्री तप और योग का अपने जीवन में अपने साधना काल में उपयोग करना पड़ेगा। तब आइए देखते हैं वो जो है तप और योग कौन से हैं। बलि वैष्णदेव महायज्ञ, जड़ी बूटी कल्प का, प्राण योग, जल का सेवन, स्वाध्याय, सविता का ध्यान, नाद योग, रूप योग, प्रणव की साधना, सहज योग, मौन और दान। ये है इस तरह के कम से कम जो है 12 योग का और तप का अपने जीवन में अपने साधना काल में आपको उपयोग करना पड़ेगा। नहीं तो जो है आपका जो अनुष्ठान व्यधित बाधित हो जाएगा, उसमें बहुत सारी अड़चन आ जाएगी। तो देखते हैं वन बाय बाय ये कैसे सहायता करेंगे। बलि देवैस देव महायज्ञ आपने सुना होगा और आप लोग करते भी रहेंगे। अगर नहीं करते हैं तो नियमित रूप से करना चाहिए। ये अनुष्ठान काल के लिए नहीं है, ये हमेशा करना चाहिए। हमारे ऊपर जो है 5 तरह के ऋण होते हैं। ब्रह्म ऋण है, देव ऋण है, ऋषि ऋण है, नर ऋण है, भूत ऋण है। इन साथ में कभी-कभी क्या होता है कि हम कभी-कभी इन ऋणों को लेते तो हैं और कभी-कभी इन पे हम दोष भी इनका जो है नुकसान भी कर देते हैं, तो उसका दोष भी हो जाता है कि दोष भी पैदा हो जाता है। आपने जो है अगर बहुत सारे भाई-बहन जो है हॉरोस्कोप या जो है कुंडला जो है ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं या ज्योतिष शास्त्र है, उसमें तो बहुत सारे जो है पितृदोष, मातृदोष, भूत-प्रेत यो दोष, अलग-अलग दोष बताए जाते हैं। वो दोष जो है कभी-कभी हमारा हम जो ज़्यादा अत्याचार कर लेते हैं इन पे ऊपर, तो उस दोष की का जो है इन ऋणी ये एक तो ऋण है, ऊपर से कभी-कभी अत्याचार की वजह से ये जो है दोष बन जाता है। तो ये इसको कम करने के लिए या खत्म करने के लिए, इसको उतारने के लिए जो है ऋषियों ने बलि वैष्णदेव महायज्ञ बताया है। ये प्रक्रिया बड़ी सिंपल है। जो खाना है, खाने में चावल या रोटी है, उसको ले लीजिए, उसमें थोड़ा-सा घी डाल लीजिए, उसमें थोड़ा-सा गुड़ डाल लीजिए, हवन सामग्री डाल लीजिए और 5 उसके गोले बना लीजिए और गायत्री मंत्र के साथ में इन विशिष्ट ब्रह्म, देव और ऋषि और नर, भूत को याद करके जो है ये 5 आहुति डालना है और जो भी बच गया वो हो गया आपका प्रसाद। और जो है गायत्री मंत्र के साथ में जो है श्रद्धा भाव से इन ब्रह्म को, देव को, ऋषि को, नर को, भूत को याद करते हुए, भूत यानी जो है प्राणी, ज्यादातर आपके जो चारों तरफ प्राणी है, जो चीजें हैं उनको भूत, इन चारों तरफ 5 आहुति डाल करके आहुति हो गई है। जब पात्र ठंडा हो जाए तो उसको उतार करके ओम शांति शांति करके जल घुमा करके आप साथ में रख दीजिए और जो है जो बच की जो है जो पश्चात जो भस्म हो जाती है उसे तुलसी के गम या गमले में या पवित्र वृक्ष के पवित्र स्थान पे विसर्जित कर दीजिए।
तो ये इसका चित्रण है, जो ये जिस तरह का पात्र दिखा है उस पात्र को जो है आप गंभीर बात में रख के कर सकते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप अनुष्ठान में हो या ना हो, आप दिनचर्या में जो है कम से कम एक बार बलिवश देव महायज्ञ होता है, करना ही चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि जो है जो बहुत सारे घर में कलह कलेश होते हैं, उसको निवारण करने का एक बहुत बड़ा सटीक जो है ऋषियों ने एक उदाहरण जो है यज्ञ दिया है, बलि वैश्य देव महायज्ञ। हम सबको अनुष्ठान काल में बलि वैश्य देव का महायज्ञ अवश्य रूप से करना है। दूसरा जो है ये 3000 मंत्र के प्रहार से कहीं कहीं शरीर में, अंदर स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में जो है बहुत प्रहार होने की वजह से स्थूल शरीर में जो है कहीं कहीं टूटना, खींचना, तनाव होगा। तो उसके लिए ऋषियों ने जो है जड़ी कर्पुटी व कर्पुटी कल्प बताई है। परम पूज्य गुरुदेव ने चंद्रायण कल्प में साधना में इस जड़ी बूटियों को लेने को बताया है। ये 40 दिन की प्रकट साधना भी चंद्रायण कल्प साधना जैसी ही है। और आजकल तो जिस तरह का महामारी फैली हुई है, उसको देखते हुए इसका सेवन अति आवश्यक हो जाता है। इस जड़ी बूटी कल्प में 5 हर्बल बताया गया, औषधियां बताई गई, तुलसी, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, शतावरी और अश्वगंधा। इनको पांचों को समान मात्रा में मिला करके खाली पेट जो है हम जो है खाली पेट जो है दूध या दही या पानी के गर्म पानी के साथ में ले सकते हैं। अगर आपको ये जड़ी बूटी कल्पना मिले तो प्रज्ञा पेय जो है उसको भी कल्प के रूप में आप जो है बना करके जो बनती है, क्योंकि इसमें भी 12 जड़ी बूटी होती हैं, तो उस जड़ा बूटी को लेकर के कल्प के रूप में आप उपयोग करें। साथ में ही एक दो समय जो है, क्योंकि जो प्रज्ञा पेय है 12 जड़ी बूटियों से बना हुआ है, तो उसका जो है जो शरीर में प्रवाह हुआ है, उस प्रभाव पे लेप लगाने के लिए, कम करने के लिए इन तुलसी, अश्वगंधा, लाल चंदन, आलूरझान, आगेघास, इनका जो है मुलेठी का बहुत उपयोग होगा। इसलिए जो है हम एक दो समय बिना दूध और बिना चीनी के और शक्कर के आप जो है प्रज्ञा पेय का भी उपयोग कर सकते हैं। शरीर में खिंचाव तनाव की वजह से जो है कहीं कहीं पैर दुखने लगेगा, कमर अटक जाएगी, आपको उसको पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए दिन भर में 3 या 4 बार जो है आपको प्रज्ञा योग करना पड़ेगा। इससे आपका पूरा शरीर जो है आपके नाखूनों से लेकर के दोनों के जो है सर तक जो है ब्लड का सर्कुलेशन बना रहे। अब 3000 मंत्र के प्रभाव से यह कहीं कहीं प्राण का प्रवाह इतना अधिक होगा कि वहां पे खिंचाव तनाव शुरू हो जाएगा, वहां अत्यधिक मात्रा में जलन होगी, क्योंकि जब प्राण का प्रवाह नहीं होगा तो वहां जब प्राण में अवरोध आता है तो जो है वहां पे दुखना शुरू हो जाता है। तो इस प्राण के प्रवाह को संचालित करने के लिए, अवरोध को खत्म करने के लिए प्राणाकर्षण प्राणायाम अति आवश्यक है। क्यों कैसे करना है प्राणाकर्षण प्राणायाम? ब्रह्मांड की जो है ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करना, उसको जो है अंदर रोक के रखना, अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंकना और उसको फिर बाहर ही रोक देना। इस तरह का प्राणाकर्षण प्राणायाम आप सभी जानते हो, इसलिए ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन प्राणाकर्षण प्राणायाम आपको आवश्यक रूप से करना है। साथ में ही जल का सेवन। शरीर में इतना खिंचाव तनाव होगा, जो है शरीर गर्म हो जाएगा, तो जल का सेवन अति आवश्यक है। जल का एक सूक्ष्म भाव और कारण भाव भी ये है कि जल का सीधा संबंध हमारे चित्त से होगा। जल का सीधा संबंध हमारे चित्त से है, और जो है चित्र जो है पूर्व संस्कारों का भंडार है। और पूर्व संस्कार के भंडार के जब भी हम साधना करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पूर्व संस्कार जागृत हो जाए, उसमें अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो उन संस्कारों को एक दिशा देने के लिए जल का सेवन अति आवश्यक है। एक और चीजें, जब भी आप जप और ध्यान में बैठे, अपने बाजू में एक ग्लास रख लें। जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो जो है जल की एक गुणवत्ता होती है कि वो मंत्र को ऑब्जर्व कर लेता है, अपने आप तरफ खींच लेता है। तो जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं उसकी जो है एनर्जी जो है उस पानी में भी जाएगी। तो जो है जब भी जप करने बैठे तो बाजू में है एक ग्लास में पानी रख ले, स्वच्छ पानी रख ले, और जब किया ध्यान संपन्न होने के बाद में उस जल को आप ग्रहण कर लें, तो उसका आपको डबल फायदा होगा। एक तो फायदा स्थूल रूप से होगा, तो शरीर में जो खिंचाव तनाव आया है तो उसको जो ठंडक मिलेगी। दूसरा जो है जो है आपने मंत्र उच्चारण किया, जो ध्यान किया, जो उसको वाइब्रेशन है उस जल में गए, उसको फिर से आपने जो है लेकर के उसको आपने और मल्टीप्लाई कर दिया। और तीसरा फायदा ये होगा कि जल से जो है पूर्व संस्कार जो उदय होने वाले हैं उसको एक दिशा मिलेगी। तो इस तरह का अति रूप से जो है अति मात्र रूप से आप जल का सेवन करना है।
आप आगे देखते हैं कि जब जब हम जब करेंगे तो मन इतना विकसित होगा कि मन यार ये क्या कर रहे हैं, अब छोड़ देना चाहिए, इसका क्या उपयोग है, क्या फायदा है। इस तरह का जब मन बगावत करेगा तो उसको सही दिशा देने के लिए जो है गायत्री महाविज्ञान के तत्व ज्ञान को समझना पड़ेगा। जब उसको तत्व ज्ञान समझेंगे तो जो है बहुत रस आएगा और मन को एक दिशा मिलेगी। मन बगावत नहीं करेगा, उसको एक दिशा देने के लिए जो है क्योंकि जब उसको समझ जाएगा ये चीज हम क्या कर रहे हैं तो जो है वो सही ढंग से करेगा। गायत्री महाविज्ञान पे 42 घंटे का एपिसोड मैंने बनाया है। अगर आप चाहें तो हर दिन जो है एक-एक दिन जो है एक-एक घंटे का वीडियो आप दे सकते हैं। आपको पूर्ण रूप से स्वाध्याय हो सकता है। तो द गायत्री महाविज्ञान का स्वाध्याय अति आवश्यक रूप से करना है। तो उसमें से कौन सी भी आप पुस्तक ले लीजिए। तो उद्देश्य यह है कि गायत्री के तत्व को समझना, ताकि गायत्री ही ब्रह्म है, गायत्री की ब्रह्म की ऊर्जा है और उसके माध्यम से सब कुछ संचालित होता है। ये ज्ञान तत्व ज्ञान अति आवश्यक है, जो गायत्री महाविज्ञान से ही मिल सकता है। साथ में जब जो स्थूल जो हमारा सूक्ष्म और कारण शरीर में जो कशमकश चल रहा है, जो उथल पुथल चल रही है इन जो है गायत्री मंत्र के प्रहार से उसको जो है सविता देवता का आशीर्वाद मिलना, उसको चरणाइज करना अति आवश्यक है। इसलिए यहाँ पे गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जो 5 ध्यान है, कौन से ध्यान, 3 शरीर का ध्यान है, पंचकोश का ध्यान है, कुंडली जागरण का ध्यान है, अमृत वर्षा का ध्यान है, त्रिवेणी संगम ध्यान है। ये 5 ध्यान है। इन ध्यान में से कम एक ध्यान को प्रातः जो है अवश्य करना है। साथ में जो है दोपहर में माता जी के साथ में जो है ज्योति अवतरण की ध्यान करना है और रात्रि में सोने में शाम को जो है नाद योग का ध्यान करना है। तो 3 ध्यान जो है 3 ध्यान आवश्यक रूप से करना है। एक जो है इन पांचों में से 3 कोष या पंचकोश या 3 शरीर या पंचकोश या कुंडली जागरण, त्रिवेणी संगम या मूत्र वर्षा का ध्यान में से कोई एक ध्यान, दोपहर जो है ज्योति अवतरण का ध्यान और नाद योग का ध्यान। तो कम से कम जो है 3 ध्यान जो है करेंगे तो उससे जो आपके सूक्ष्म शरीर में और कारण शरीर में जो उथल पुथल हो रहा है उसको एक सहायता मिलेगी और उसमें डायरेक्शन मिलेगा। साथ में जो है अपना चिंतन करना, ओमकार का गुंजरण करना और जो है मैं क्या हूँ को जानने के लिए अहम ब्रह्मास्मि, सोहम आस्मि, अयम आत्मा ब्रह्म का चिंतन करना। तो इसके ऊपर भी 10-15 मिनट आपका फोकस होना चाहिए। तो जो आपका जो कारण शरीर में और आत्मा में जो आत्मा जो एक उथल पुथल चल रही है उसको एक सही दिशा मिलेगी। तो इस तरह से आपको जो है कुछ कुछ जप और तप योग के को अपने अंदर जोड़ना पड़ेगा। अब करना क्या है, संकल्प कैसे लेना है। अब मैंने इतनी सारी बातें बताई हैं, आप इसको जो जो करना चाहिए, जो जो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी दिनचर्या कैसी है, आप ऑफिस जाते हैं, घर में काम करते हैं, आगे का क्या प्लान है, उसी दिनचर्या को उसी को देख के आप 40 दिन में क्या क्या होना है उसी के अनुसार जो है आप संकल्प लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि संकल्प पहले 30 माला का लिया, अरे अरे बीच में नहीं, अरे तो नहीं हो रहा, तो 20 माला कर दिया, 10 माला कर, नहीं। एक बार संकल्प लिया, उसको छोड़ना नहीं है भाई, बाद में कुछ भी हो जाए। हाँ, भले ही कुछ ऐसी अड़चन आ जाती है, वो बात अलग है, लेकिन कुछ बहुत बड़ी व्याधि आ जाती है, वो बात अलग है। लेकिन जो है एक बार संकल्प लिया, क्योंकि आप अपने हिसाब से आप संकल्प लीजिए। संकल्प में करना क्या है और ये संकल्प गुरु सत्ता के समझ करना है। आप जो है ये हमारी जो है प्रकट साधना 5 फरवरी वसंत महापर्व से शुरू होगी। उसके पूर्व हम जो है संकल्प लेंगे उसकी पूर्व संध्या पे या फिर ब्रह्म बेला में जब बसंत बेला की संकल्प लेंगे। उस संकल्प में हम पहले लिख लेंगे हम जो है क्या क्या करने वाले हैं, कितने माला करने वाले हैं, कौन सा ध्यान करने वाले हैं, कौन सा कब कब करने वाले हैं, प्राण योग को कितने समय करेंगे, ध्यान योग कब कितने समय करेंगे, नाद योग कब करेंगे, रूप योग कब करेंगे, सहज योग कब करेंगे, पूरा जो है ब्यौरा, कितनी माला करेंगे, कितने जो है प्राणाकर्षण क्रिया करेंगे, कितना जो है प्राणायाम जो है प्रज्ञा योग करेंगे। ये पूरा ब्यौरा जो है आपको संकल्प में लिखना है और उस संकल्प में संकल्पित होना है। जो लिखा है फिर उसको जो है छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, हो सके तो जो है अखंड दीपक लगा लीजिए, जो है गौघृत दीपक। अगर नहीं हो सकता है तो जो है जब भी आप जप और ध्यान में बैठे तब लगा लें। अगर ये भी नहीं हो सकता है तो जो है शांति कुंज में अखंड दीपक जल ही रहा है, उसका ध्यान करते हुए अखंड दीपक लगा सकते हैं, शुरू जब अपना साधना शुरू कर सकते हैं। हो सके तो कलश की स्थापना कर दीजिए।
बहुत सारे भाई बहनों का प्रश्न आया यहाँ पे भी, अखंड दीपक लगाए तो बुझ जाए तो क्या, क्या बुझ जाए तो क्या, कुछ खंडित होता है क्या? नहीं, अखंड दीपक लगाए बुझ जाए तो कोई बात नहीं, फिर जला लीजिए, उसमें क्या, हमारा संकल्प अखंड दीपक को लगाना है, ये संकल्प है। अब बुझ गया तो जो है बाहरी आवरण की वजह से बुझ गया, हम फिर से चला लेंगे, कितनी बार बुझेगा वो? तो अगर आप अखंड दीपक लगाए तो बुझ गया, कोई बात नहीं, वो खंडित नहीं होता है, फिर से जला लीजिए। कलश की स्थापना करते हैं तो बोलते हैं कि भाई 40 दिन में जो है बहुत सारे फंगस लग जाते हैं, खराब हो जाता है, पत्तों को फेंक दीजिए और जल को जो है हो सके तो, मतलब अगर खराब हो गया तो चेंज कर दीजिए, उसमें दिक्कत नहीं है। हालांकि भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये हो सके तो अखंड दीपक, गौ घृत, गौ माता के घृत से अखंड दीपक और कलश की स्थापना। और जैसे आपने साधना में क्या क्या कितना जप करने वाले हैं, प्राणायाम कौन सा करने वाले हैं, कौन सा योग करने वाले हैं, क्या तितिक्षा करने वाले हैं, कौन सा कर्षण करने वाले हैं, गौकल्प में क्या करने वाले हैं, अम, कौन से भोजन की आपकी प्रक्रिया क्या रहेगी, और ब्रह्मचर्य का पूरा 40 दिन का आपको पूरा पालन करना है। और जो है साथ में जो है कौन से जो है मौन, ये क्या है, साधना काल में जो है बहुत मन विचलित होगा, तो कभी कभी आप सत्य भी नहीं कर सकते हैं, कभी क्रोध भी आ सकता है। और जो है साधना काल में असत्य नहीं बोलना है, इसलिए सत्यवाचा के लिए अपनी आत्मबल को जो एनर्जी पैदा हुई है उसको एक दिशा देने के लिए मौन बहुत जरूरी है। तो जो है इन 40 दिन में कम से कम 5 दिन का मौन या 2 दिन का मौन, या फिर आप प्रतिदिन जो है सुबह 3 घंटे का मौन या 2 घंटे का, आप अपनी सुविधा के अनुसार जो है मौन का एक टाइम डलवा कि कब कब मैं मौन करूंगा, मैं कौन सा अर्जन करूंगा, कौन सा स्वाध्याय करूंगा, कितने घंटे करूंगा, क्या समय करूंगा, उसको संकल्प पत्र में लिख लीजिए। और जो अभी आपको जो है अपने समय आपको दान देना पड़ेगा, तो दान किसका देंगे? जो भी आपको से एनर्जी मिली है उससे अपने समय, बुद्धि और ज्ञान का दान करना है। और ये दान जो है पात्र और स्वीकार के लिए करना है, ये ध्यान बहुत ध्यान देने की बात है। गुरुदेव ने लिखा है कि दान दान हमेशा जो है सुपात्र को स्वीकार के लिए करना चाहिए। तो जो ये भी लिख लेंगे भाई हम ध्यान कैसे करेंगे, साथ में जो है कौन सा ध्यान करेंगे, जो है कितनी बार जो है ओमकार करेंगे, कितने बार क्या कितने चिंतन करेंगे, कैसे चिंतन करेंगे, ये पूरा जो है आपके संकल्प विधि में आपकी आनी चाहिए। नाद योग कब करेंगे, रूप योग कब करेंगे, और जैसे कि रोजाना यज्ञ, जैसे कि हम जो है 1.25 लाख का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो 1250 का आपकी यज्ञ आहुति होगी, दशांश आहुति होती है। तो प्रतिदिन होता है आप जो है 12 बार और 24 बार आहुति दें, ताकि जो है पूर्णाहुति के समय में सहूलियत हो। वैसे हम लोग सामूहिक रूप से जो है आहुति करने वाले हैं, तो उसमें जो है पूरी तरह से आहुति हो जाएगी, लेकिन जो है हो सके तो रोजाना जो है आप जो है 12 बार मानसिक रूप से या जो है जल से, या फिर जो है नैनो यज्ञ से, या फिर जो है हवन सामग्री से 12 बार या 14 बार प्रतिदिन यज्ञ अवश्य करें, बलि वैश्य माया के छोड़ करके। और साथ में ही संकल्प पूर्ण होने के पश्चात में जो है तरुपुत्र और तरुपुत्र पेड़ लगाना, और जितने भी हमारी गायत्री महाजप और महायज्ञ के जो है आते हैं संडे, रविवार और सोमवार, उसमें भाग लेना सामूहिकता रूप से, और साथ में मिलकर के होली पूर्णिमा को पूर्णाहुति करना। इस तरह पूर्णाहुति में गायत्री चालीसा को बांटना, हरियर हिम्मत को बांटना, ये इस तरह के मंत्र लेखन की पुस्तक को बांटना, ये लोगों को ब्रह्म भोज के रूप में लोगों को दान देना, ये पूर्णाहुति के रूप में वो संकल्प होगा। अब वैसे बसंत पर्व के लिए आपका समय हम लोग जो है 24 आवर्स का महाजप भी करेंगे, साथ में उसमें भाग लेना। इस तरह का आपका हो गया संकल्प। तो संकल्प में हमने देखा कि तप है और योग है। तप से जो है चीजें बढ़ेगी, जितना बड़ा तप होगा उतना बड़ा आपको योग करना पड़ेगा। जप जो होता है, ब्रह्मचर्य जो होता है, तो उपवास जो होता है, आस्वाद जो होता है, ये सब तप कहलाता है। जितना अगर आप 1.25 लाख का अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसी एवज में आपको उतना बड़ा उतना योग करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमने देखा है कि बड़ा नुकसान कि बहुत बाधा पैदा करता है। इसलिए बहुत सारे लोग की भ्रांति रहती है कि माला हो गया तो हमारा काम हो गया। नहीं, माला के साथ में अगर बाधा नहीं आना है तो उसके लिए आपको जो है ध्यान करना पड़ेगा, नाद योग करना पड़ेगा, रूप योग करना पड़ेगा, सहज योग करना पड़ेगा, प्रणव करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, मौन का पालन करना पड़ेगा। तो इन सब प्रक्रियाओं से मिला करके हमारा जो है प्रकट साधना बनती है। अब उद्देश्य, अभी बहुत सारे बोलते हैं कि भैया हम 1.25 लाख का अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें? पहले ये समझ लें कि उद्देश्य क्या है इसका। उद्देश्य ये है कि अपने आप को बेहतर बनाना। अगले 40 दिनों में जहां पे आज मेरी स्थिति है,
आज से मैं बेहतर बनूं, ये उद्देश्य होना चाहिए। अगर मैं आज 10 झूठ बोलता हूँ तो ये है ये उद्देश्य है कि भी आज 10 में से 9 हो जाए, 8 हो जाए, 7 हो जाए। 10 मैं झूठ नहीं बोलूंगा ऐसा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो है कम हो जाए। अगर मैं आज 20 माला करता हूँ तो जो है उद्देश्य अगले 40 दिनों में 30 माला करूंगा। अगर मैं आज 5 माला करता हूँ तो उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं अगले 10 दिनों में जो है 10 माला करूंगा। उद्देश्य ये है कि हमारे जीवन में साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा का स्तर जो है दिन पर दिन बढ़ता जाए। हम जो प्रगति के पथ पे रहें, हमारे जीवन में, हमारे रोम रोम में, हमारे चारों तरफ जो है गायत्री और सविता का जो है प्रवाह जो है फैलता जाए और बढ़ता जाए। अब हम जो है दिन पर दिन बेहतर और परिष्कृत होते जाएं, ये उद्देश्य है। जब हम शुरुआत करें तो जो है जो है तो जो जो हमारा आज है, जब 40 दिन के बाद में एकदम निखर के आ जाना चाहिए। आर्य शक्ति की शक्ति, सविता देवता का तेज और जो है हिमालय का प्राण और गंगा माता की शीतलता, अमृत निकलना चाहिए, दिखना चाहिए। ये उद्देश्य हम हमारा सबका होना चाहिए। ये और इसकी पूर्णाहुति हम सब लोग मिलकर के आज जो है होली पूर्णिमा को करेंगे। तो ये हो गया हमारा जो है अनुष्ठान की प्रक्रिया। अबे भाई दिनचर्या, उसी वही दिनचर्या को बोलते भैया कि दिनचर्या बता देना। तो दिनचर्या सुबह उठते उठते ही आप हमें जो है हम सबको आत्मबोध करना है। परम सत्ता और ऋषि सत्ता को धन्यवाद देना और पूरे दिन की दिनचर्या बना देना। और सोने की पूर्व जो है फिर से परम सत्ता, गुरु सत्ता, ऋषि सत्ता को प्रणाम करना। जो भी गलतियां हुई है उसके लिए क्षमा मांगना। ये हो गया आत्मबोध, तत्वबोध। इसमें 10 मिनट लगेगा आपको सुबह और शाम जो है रात को करना। कल्प जड़ी बूटी लेना, इसमें आपको 5 मिनट लगेगा जो है, या 2 मिनट लगेगा, या 10 मिनट आपको जो है 5-10 मिनट प्रज्ञा योग में लगेगा। और फिर जो है उसके पश्चात में प्रज्ञा पे 5-10 मिनट पीने में जाएगा। और बाद में प्राणाकर्षण क्रिया प्रक्रिया जो है उसमें भी 5-10 मिनट आपको जो है जाएगा। इसके पश्चात में जो है आप जो है जप कीजिए। हम जो है आपका 3 घंटे का जप है तो जो है सुबह 2 घंटे कर लीजिए, दोपहर को आधा घंटा कर लीजिए, शाम को आधा घंटा कर लीजिए। आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से जो है 3 घंटे के जप को एक साथ में या 2 बार में या 3 बार में कर सकते हैं। ये जप हो गया। ध्यान है जो है बाद में बलि वैश्व यज्ञ बहुत अधिक जरूरी है। बलि वैश्व यज्ञ को 5 मिनट जाएगा। और साथ में जो है जो है स्वाध्याय, स्वाध्याय 1 घंटे का अवश्य रूप से करना है। अगर स्वाध्याय अगर चाहें तो गायत्री महाविज्ञान पे जो है 1 घंटे का एपिसोड जो है आप जो है हम मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। 40 घंटे 42 घंटे का जो है वाले 42 घंटे का जो है गायत्री महाविज्ञान पे विवेचना है। आप प्रत्येक दिन के 1 घंटे विवेचना सुन सकते हैं, या फिर जो है गायत्री महाविज्ञान, गायत्री महाविद्या, गायत्री जो है अलग अलग जो वांग्मय है उन वांग्मय से किसी एक वांग्मय को उठा करके या गायत्री महाविज्ञान को लेकर रोज प्रतिदिन जो है कम से कम 1 घंटा उसका जो है स्वाध्याय करना। कब करेंगे और कौन सा ध्यान करेंगे, नादयोग कब करेंगे, ये सब जो आपने जो बनाया है उसको जो है जीवन में करना। ये आपकी दिनचर्या, इसमें 60 मिनट जाएगा। और साथ में ही जो है 10 मिनट आपका जो है 10-10 मिनट जो है ओमकार और आपका चिंतन में जाएगा। ये आपकी दिनचर्या मोटे मोटे तौर पे हो गई। अब करना कैसे कैसे पंजीकरण करेंगे? पंजीकरण करने के लिए जो है गूगल फॉर्म भेजा गया है। आप सब लोग जो है गूगल पे आप जो है गूगल फॉर्म में जाकर के भर लीजिए, फॉर्म जो जानकारी दे दीजिए। क्योंकि ये गूगल फॉर्म जो है शांति कुंज के साथ में लगा हुआ है, तो ये भी हमारे बीच में जो बाधाएं आएंगी उस बाधाओं को दूर करने के लिए जो है वहाँ पे दोष परिमार्जन किया जाएगा, आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए ये फॉर्म भरना अति आवश्यक है। और जो है साधना में आई संकट समाधान के लिए बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। लगभग 15 ग्रुप है, उसमें से बहुत सारे ग्रुप भर चुके हैं। आप किसी एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। उसमें मैं समय समय पे मैं जो है साधना के बारे में, संख्याओं के बारे में जानकारी देते रहूँगा। हर समय बताते रहूँगा अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आप जो है ग्रुप में जो है मेरे नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। साधना के लिए मोस्टली मैं मौन, आंशिक मौन मौन साधना में रहता हूँ, तो मैं फ़ोन और जो है उठा नहीं पाऊँगा। तो आप जो है मैसेज कर देंगे तो जो है मैं उसका समय मिलने पे वो रिप्लाई कर दूंगा। बहुत सारे भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
तो ये सभी से प्रार्थना है कि और सिर्फ साधना के अलावा बाकी किसी तरह का मैसेज न करें, क्योंकि क्या है, इतने सारे भाई बहनों का मैसेज आता है तो कहीं किसी का इंपॉर्टेंट मैसेज न छूट जाए शंका समाधान के बारे में। इसलिए सभी से अनुरोध रहेगा कि सिर्फ जो है साधना के शंका समाधान हेतु ही कुछ प्रश्न रहे, उसी को मैसेज है व्हाट्सएप मैसेज करें या जो है लिख कर भेजें। ये है साधना की प्रक्रिया। आइए अब गुरु सत्ता परम सत्ता को कोटि कोटि नमन मन करते हैं। इस विवेचना में जो भी त्रुटियां हैं गलतियां हैं वो सब हमारी हैं। जो इसमें ज्ञान है अमृत है, जो इसके अंदर का जो आनंद है परम पूज्य गुरुदेव का दिया हुआ है, माता जी का दिया हुआ है। उनके चरण में कोटि कोटि नमन मंदन। आइए हम सब मिलकर के गुरु सत्ता ऋषि सत्ता और परम सत्ता से तीन शरीर के लिए प्रार्थना करते हैं। अस्तु मा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।